नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। करोड़ों की जमीन फर्जी विक्रय पत्र के जरिए हथियाने की कोशिश, SDM कार्यालय में पेश किए कूटरचित दस्तावेज। अपनी मां की लाश के साथ 4 दिन तक रहे भाई बहन, कोतवाली इलाके के दही मंडी क्षेत्र की घटना। बेकाबू डंपर घर में जा घुसा, घर के भीतर सो रहे पिता पुत्र हुए गंभीर रूप से घायल। रिटायर्ड फौजी ने गोली मारकर की आत्महत्या, महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम की घटना। गजराराजा मेडिकल कॉलेज में नाक कान गला विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर रहे डॉक्टर अजय कुमार जैन का बीते रोज निधन हो गया। उनके परिजनों ने डॉक्टर साहब की अंतिम इच्छा के मुताबिक उनकी पार्थिव देह को एनाटॉमी विभाग को सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जैन को सरकार की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डॉक्टर जैन आजाद नगर मुरार के रहने वाले थे और लंबे अरसे तक ENT विभाग में प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष रहे थे। वह अपने छात्रों के बीच बेहद प्रिय शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। गुरुवार को जब उनकी देह का दान किया गया तब मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना, विभाग अध्यक्ष अखिलेश त्रिवेदी, डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी सहित अन्य लोग मौजूद थे। वरिष्ठ और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा इस तरह की पहल से समाज को एक नई दिशा मिली है। पिछले 1.5 महीने के दौरान यह तीसरा देहदान था। इससे पहले डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने भी 1 सप्ताह पहले अपनी देह का दान किया था। हमारे एनाटॉमी विभाग गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टर AK जैन साहब, जो कि प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे ENT विभाग गजराराजा मेडिकल कॉलेज में, उनका देहदान हुआ है। इन्होंने देहदान के पहले ही फॉर्म भर रखा था और जैसे ही उनका देहांत हुआ तो उनके परिजनों ने उनके अंतिम इच्छा अनुसार उनकी बॉडी का संदेहदान किया है। अच्छा, किस तरह का लाभ होगा जनता को? इसका समाज को लाभ होने वाला है। ये जो हमारे यहाँ जो देहदान होता है उसका उपयोग हम लोग जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। साथ ही जो डॉक्टर्स बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो MD MS कर चुके हैं, उनके रिसर्च के भी काम में बॉडी आती है। और चूँकि ये जो डॉक्टर्स हैं, अगर इनकी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से होगी तो ये बाहर जाके समाज को बेहतर सेवाएं दे सकेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देहदान एक बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि इससे आप जो है समाज को अपने जाने के बाद भी आप समाज के काम आ सकेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ अभी तक 61 भी देहदान हुआ है और इस साल का तीसरा देहदान है। और ये चूँकि आप देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, जो समाज के सम्मानजन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आगे आ रहे हैं और इसकी महत्ता को समझ रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक समाज से अनुरोध है कि इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि पलट के समाज को ही काम आने वाला है। शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम में रहने वाले रिटायर्ड फौजी श्याम बिहारी भदौरिया ने तड़के अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से सिर में नाल सटाकर गोली मारी, जिससे उनका सिर का आधा हिस्सा ही उड़ गया। गोली की आवाज सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना के बाद तत्काल परिवार के लोगों ने महाराजपुरा पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया कि श्याम बिहारी भदौरिया रिटायर्ड फौजी थे, लेकिन वह इन दिनों आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। इसी को लेकर उनके परिवार में भी कलह की स्थिति बनी रहती थी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। डिटेल में मामले की जांच की जा रही है। महाराजपुरा पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मर्ग कायम किया है। ये थाना महाराजपुरा के अंतर्गत शताब्दीपुरम की घटना है।
दिनांक 19 फरवरी को सुबह करीब 4-5 बजे के अराउंड हमें ये सूचना मिली थी कि एक रिटायर्ड फौजी जिनका नाम श्याम बिहारी है, उम्र करीब 45 वर्ष, उन्होंने अपने मकान में अपनी लाइसेंसी बंदूक से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, उसमें तस्दीक की गई, उसमें मर्ग कायम की गई है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इस बारे में जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा सामने आया है कि जो रिटायर्ड फौजी थे उनको कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिनको लेकर कुछ पारिवारिक कलह था। उसके उपरांत उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। ग्वालियर में एक मां की मौत के बाद उसके बेटा और बेटी ने अपनी मृत मां के शव के साथ करीब 4-5 दिन बिताए। पड़ोसियों को घर से बदबू आने पर इस घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर से लाश निकलवाई और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। दुखद पहलू यह है कि महिला के बेटा और बेटी मानसिक रूप से कमजोर है। घटना कोतवाली थाना के दही मंडी स्थित मदन मोहन मार्केट की है। यहाँ बुजुर्ग रिटायर्ड क्लर्क उर्मिला भदौरिया अपने बेटे अखंड प्रताप सिंह और बेटी ऋतु के साथ रहती थी, जबकि उनके पति सुरेंद्र सिंह भदौरिया का पूर्व में ही निधन हो चुका है। सुबह दूध वाले को जब घर से तेज बदबू आई तो उसने आसपास के लोगों को बुलाकर पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पुलिस को बुजुर्ग उर्मिला भदौरिया की लाश बेहद ही खराब हालत में मिली। लाश 4-5 दिन पुरानी बताई जा रही है। मृतक उर्मिला भदौरिया सरकारी स्कूल में क्लर्क पद से रिटायर थी। वहीं उनके पति सुरेंद्र भदौरिया की 20 साल पहले मौत हो चुकी है। पुलिस ने जब महिला के घर पहुंचकर उसकी लाश को बाहर निकालना चाहा तो बेटे ने विरोध किया। तब पुलिस ने बेटे अखंड को समझा बुझाकर हटाया। पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सूचना प्राप्त हुई थी सुबह थाने पर कि एक घर से स्मेल आ रही है, तो उसकी तस्दीक हेतु मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे एक वृद्ध महिला का शव था। उनके साथ में उनके दोनों, एक लड़का एक लड़की साथ में घर में ही थे। दरवाज़ा खुलवाया गया था तो वहाँ पे अंदर जाके देखा तो शव पड़ा हुआ था और शव 2-3 दिन पुराना था। तो दोनों बच्चों की स्थिति जो थी, मानसिक हालत उनकी खराब प्रतीत हो रही थी। आसपास के लोगों ने भी ये जानकारी दी कि उनकी मानसिक हालत खराब है और किसी से बातचीत वो नहीं करते हैं। जो वृद्ध महिला थी, उनके जो पति थे वो 15-20 साल पहले ही उनका स्वर्गवास हो चुका था और वो रिटायर्ड हो चुकी थी। उनकी पेंशन से ही उनका घर परिवार चलता था। उसके बाद उनका शव का पीएम कराया गया है, मर्ग कायम किया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का सही कारण की जानकारी प्राप्त होगी। उनके एक रिलेटिव ने बताया कि कुछ दिन पहले वो उनके घर आए थे शादी का कार्ड देने के लिए, तब वो बीमार थी। तो अभी तो कुछ नहीं कह सकती कि क्या है। अब जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी तभी समझ में आएगा कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई है। आय का कोई साधन नहीं था परिवार के पास, तो भाई बहन है उनके पास पेंशन मिलती थी। वो रिटायर्ड क्लर्क थी, गोरखी स्कूल में रिटायर्ड क्लर्क थी। उनकी पेंशन मिलती थी। यही वजह रही होगी कि वो 5 दिन तक माँ के साथ रहे ताकि उन्हें पेंशन प्रॉपर मिलती रहे। इस बारे में नहीं कह सकते कुछ अभी, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि उनकी दोनों बच्चों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिलहाल बच्चे कहाँ हैं? अपने घर पे। शहर में एलिवेटेड रोड के निर्माण के दूसरे चरण में सबसे व्यस्त रहने वाला फूलबाग चौराहा पिछले कई महीनों से ट्रैफिक और बदहाल सड़कों के कारण वाहन चालकों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। अब निर्माणकर्ता कंपनी की मांग पर 1 महीने के लिए फूलबाग से गुरुद्वारे तक ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शनिवार से फूलबाग चौराहा से गुरुद्वारा तक ट्रैफिक बंद किया गया है। यहाँ लगभग 6000 से ज्यादा वाहन हर घंटे गुजरते हैं। पूरे दिन में 1 लाख से ज्यादा वाहन इस व्यस्त मार्ग से निकलते हैं। बदले हुए रूट यानी नौगजा रोड और मोती महल से इंदिगंज जाने वाले रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और वॉलंटियर भी तैनात किए गए हैं। वहीं पड़ाव से आने वाला ट्रैफिक भी पूरी तरह से मोती महल से होकर गुजरेगा, जो जिंसी नाला और इंदिगंज की तरफ जाएगा। कुल मिलाकर 1 महीने के लिए ये मुख्य चौराहा वाहनों के शोर शराबे से कुछ हद तक दूर रहेगा। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस व्यस्त मार्ग पर एलिवेटेड रोड का हिस्सा बन जाए, जिससे वाहन चालकों को कम से कम समस्या झेलनी पड़े। बहुत परेशान है। आपने इधर भी बंद कर देते हैं, इधर भी बंद कर देते हैं। अरे बंद करना है तो वहाँ से करो ना, यहाँ से क्यों करते हो? बंद करना है तो वहाँ से कर दो एक लंग से। इधर भी करते हैं, इधर काम चलता है तो उधर बंद कर देते हैं। इधर गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं। नए टायरों की हमारी ऐसी तैसी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, जाम लग जाता है। 1 महीने के लिए बंद कर दिया, क्या करेंगे आप बताओ? हम तो इसी से खाना खा रहे हैं, इसी से सब कुछ कर रहे हैं। अब बताओ, इतने परेशान हो रहे हैं इससे।
बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। रोड बंद हो गया तो उधर की तरफ से घूम के जाना पड़ रहा है। स्टेशन की सवारी बैठी थी, लेट हो गए थे बस। मैं तो कोई रोक रहा तो कोई नहीं था, मतलब निकल तो रहे थे, लेकिन ये कि जाम लग रहा था, परेशानी आ रही थी थोड़ी बहुत। तो कोई दिक्कत नहीं। गड्ढे भी हैं, किस तरह परेशानी आ रही है? ठीक है सर, अपन क्या कह सकते हैं, अब आ रही है तो आ रही है, तो ऊपर वाला जानो। परेशानी तो आएगी, जाम लगेगा तो गाड़ी। गड्ढे भी हैं, टायर वार में भी दिक्कत। हाँ तो दिक्कत है, गड्ढे बड्ढे भी है रोड पर। अभी कहाँ से आ रहे हो आप? अभी तो मोती महल के अंदर से आ रहे हैं, फूलबाग से। नहीं सीधे नहीं आ रहे, बस जाएंगे भी तो सही घूम के। परेशानी आ रही है। हाँ परेशानी। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। ग्वालियर के उटीला थाना क्षेत्र में एक डंपर वाहन अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा, जिससे घर में सो रहे पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही उटीला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही उटीला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में डंपर चालक भी घायल हुआ है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उटीला के बंधा गांव की ये घटना तड़के की है, जहां सुबह 3 बजे तेज रफ्तार ट्रक घर की दीवार को तोड़कर अंदर जा घुसा और वहां सो रहे कल्लू दुबे और उनके पिता अखिलेश दुबे इस हादसे में घायल हो गए। ये बीती रात दरमियानी मामला है, जिसमें एक अनियंत्रित डंपर जो है एक रोड किनारे बने हुए एक दुकान में घुस गया, जिसमें बाप बेटे दोनों घायल हो गए। और जब उनको वहां से पुलिस द्वारा उनको इलाज के लिए पहुंचाया गया, अभी दोनों की हालत सामान्य है। दोनों के पिता के द्वारा जो है FIR अभी दर्ज कर ली गई है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। ड्राइवर को भी चोटें थी, उसके खिलाफ भी मामला अभी संज्ञान में लेकर के अभी अग्रिम विवेचना की जा रही है। ग्वालियर की कोतवाली थाना पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हथियाने की कोशिश करने वाले भगत भीकम सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामला गिरवाई इलाके में स्थित 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का है। इस जमीन पर सुजाता सिंह का कब्जा है। उनके पति राघवेंद्र सिंह के निधन के बाद यह जमीन सुजाता सिंह और उनकी दोनों बेटियों के नाम फौती नामांतरण के बाद सितंबर 2016 से में दर्ज हुई थी। पिछले साल इस जमीन को लेकर सुजाता सिंह के पास SDM कार्यालय से एक समन पहुंचा, जिसमें उनकी 5 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन को अपने नाम दर्ज करने संबंधित नामांतरण का आवेदन दिया गया था। इसके साथ ही कुछ दस्तावेज भी पेश किए गए थे। सुजाता सिंह ने बताया कि यह संपत्ति उनके पति राघवेंद्र सिंह के 2015 में हुए निधन के बाद उनके नाम दर्ज हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को विक्रय पत्र नहीं दिया था। यह सब भगत भीकम सिंह ने कूट रचित दस्तावेजों के जरिए SDM कार्यालय में आवेदन दिया है। मामले की जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने भगत भीकम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है। थाना कोतवाली में एक फरियादियां उपस्थित हुई सुजाता नाम की। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पति की जो है कुछ साल पहले डेथ हो गई थी और उसके बाद जो उनकी जमीन थी ग्राम गिरवाई में, वो जो है उसके सुजाता स्वयं के नाम पर और उसकी बच्चियों के नाम पर ट्रांसफर हुई। लेकिन हाल ही में भगत भीकम नाम के व्यक्ति द्वारा अनुभाग विभाग लश्कर के एक नामांतरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये जमीन जो है मैंने खरीद ली है, मैंने इसकी रजिस्ट्री करा ली है। इस बात को लेकर के सुजाता ने कोतवाली में आवेदन दिया। उस आवेदन पर जो है जांच हुई तो पता चला कि भगत भीकम नाम का व्यक्ति है जो ये फर्जी है। और इस पूरे प्रकरण की कलई तब खुली जब
अनुभागीय अधिकारी लश्कर द्वारा एक नोटिस जो है सुजाता जी को दिया गया। तो उन्होंने बताया कि हमने किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री भगत बेगम को नहीं की है और ये व्यक्ति पूरी तरह फर्जी है। इसके द्वारा जो रजिस्ट्री कराई गई वो भी पूर्णतः फर्जी है। इसी बात पर से अभी 420 की धाराओं में अभी कायमी की गई है। अभी आरोपी की तलाश जारी है और अग्रिम विवेचना भी की जा रही है। लगभग जो उसका सरकारी मूल्य है वो 12 लाख के आसपास दिख रहा था रजिस्ट्री में, और इसके बाद जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को औकात जैसे शब्द से संबोधित किए जाने को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस आक्रोशित है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल को लेकर सवाल उठाए थे। इसी को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने उनके खिलाफ टिप्पणी की थी। इसी को लेकर महिला कांग्रेस ने फूलबाग चौराहे पर मंत्री का पुतला जलाया और उनसे माफी मांगने की मांग की। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले भी अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में तीखी नोकझोंक के बीच उन्हें औकात में रहने की हिदायत दी थी। इसके बाद से कांग्रेस अपने इस आदिवासी नेता के खिलाफ बीजेपी नेताओं द्वारा अपमानजनक शब्द बोलने से नाराज है और विजयवर्गीय के कई शहरों में पुतले फूंके जा रहे हैं। महिला कांग्रेस का कहना है कि सरकार की इंदौर सहित पूरे प्रदेश में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए, लेकिन अधिकांश इलाकों में लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा। इसी तरह सरकार का महंगाई पर भी कोई अंकुश नहीं है, जिसके कारण महिलाओं को अपनी सीमित आमदनी के कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में विजयवर्गीय और भाजपा से जुड़े नेता सत्ता के मद में चूर होकर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। महिला कांग्रेस ने विजयवर्गीय का पुतला जलाने के साथ ही अपने बयान के लिए माफी मांगने की भी मांग की है। देखिए, भाजपा शासन के मंत्री भागीरथपुरा से जो अभी विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो निरंतर ही कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। अभी उन्होंने घंटा शब्द का प्रयोग किया था और अब रिसेंटली ही कल उन्होंने हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को औकात के शब्द से उन्होंने बोला है कि आप औकात में रहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि उनकी मति बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई है कि वे सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि वे नेता प्रतिपक्ष जैसे सम्मानित पद को भी वे नहीं समझ रहे हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। महंगाई को लेके हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सदन में भी यही बात चल रही थी कि महंगाई कम करी जाए, भागीरथपुरा में शुद्ध पानी दिया जाए। लेकिन जब उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई तो वो बौखला कर उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो अनुचित थे। क्या लग रहा है विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम हो रही है? जी, विपक्ष की आवाज़ दबाने का निरंतर ही काम हो रहा है और अभी भाजपा के एक नेता समर्थित एक व्यक्ति ने अभी ये बयान दिया था कि राहुल गांधी जी को घर में घुस के मारेंगे। तो ये सत्ताधारी पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टियां नशे में इतनी चूर हो चुकी हैं कि विपक्ष को कुछ नहीं समझ रही है, विपक्ष को निरंतर दबाने का काम कर रही है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के सेवानगर इलाके में बीच रोड पर एक युवक की दबंग युवकों द्वारा लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। घटना का वीडियो शुक्रवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक सड़क किनारे बाइक के साथ खड़ा हुआ था। इतने में लाठी लेकर आया युवक उस पर लाठी बरसाने लगा। हमलावर के साथ में कुछ और युवक भी थे जो इस पिटने वाले युवक को घायल हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों के पास भी यह वायरल वीडियो पहुंचा है। इसके आधार पर पुलिस ने मामले की तलाश पड़ताल शुरू कर दी है। नई फॉर्च्यूनर कार से रोड शो के साथ स्टंट करना यूट्यूबर राधे गुर्जर को भारी पड़ा है। उसके खिलाफ पुलिस ने चालान की कार्रवाई की है। 2 दिन पहले राधे गुर्जर ने नई फॉर्च्यूनर कार अपनी पत्नी के नाम से खरीदी थी और उसे मंदिर ले जाकर काफिले के साथ पूजा अर्चना कराई थी, लेकिन उसके साथ के युवकों ने बंदूक से फायरिंग की और कार के गेट पर लटककर स्टंटबाजी भी की। इसी के चलते उसके खिलाफ 3000 के चालान की कार्रवाई की गई है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।